सभी दोस्तों को आराम। तो सब कैसे हैं? बढ़िया ही होंगे। तो ये मेरा पहला मिनी व्लॉग है दोस्तों। तो मैं निकल चुका हूँ अपनी गाड़ी लेके कहाँ क्योंकि घूमने। तो घर पे बुआ का लड़का आया था, उसने बोला कि भैया यही है वो बुआ का लड़का, यही है, और ये मेरा चाचा है। तो उसने बोला भैया कहीं घूमने चलते हैं। मैंने कहा कहाँ चलें। फिर मैंने सोचा इसको ऐसी जगह लेके चलते हैं जहाँ पूरा दिन निकल जाए, दूसरी जगह कहीं जाने का मौका ना मिले। तो फिर हमने सोचा इसको हम लेके चलते हैं चिड़ियाघर। तो मैं निकला गढ़ लेके, रास्ते पे कोई मोड़ नहीं आया, रास्ता पूरा सीधा था। तो हमने गाड़ी नाप दी फुल तेज़ी से। फिर इसने कहा भैया मेरी एक फ़ोटो भेज दो। तो ये ले इसकी फ़ोटो, दूसरी फ़ोटो भी ये लेने का, गाड़ी चलाऊँ मैं। फिर सच में एक मोड़ आ गया था, जिस मोड़ पे मैंने गाड़ी मोड़ दी और देखता हूँ क्या कि मेरे गाड़ी के आगे एक काली गाड़ी जा रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसे हराया जाए, और मैं उसके पीछे लग गया। और पीछे देखते देखते अचानक से इतनी सारी गाड़ी मेरे आगे आ गई और काली वाली गाड़ी पता नहीं कहाँ चली गई। हमने कहा हटाओ, गाड़ी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर। मेरे बुआ के लड़के ने बोला भैया रात को जाएंगे इंडिया गेट। मैंने कहा रात की कोई बात नहीं हुई थी, रात की छोड़ तू। फिर मैंने इन्हें दिन में ही इंडिया गेट दिखा दिया। मैंने लाके खड़ी कर दी गाड़ी इंडिया गेट के आगे। मैंने कहा देख लो गाड़ी के अंदर से जैसे इंडिया गेट देखना है, पर बाहर कोई नहीं जाएगा। फिर सबने बोला क्यों? मुस्कान ये। सबने कहा क्यों, बाहर चलते हैं ना, बाहर चलते हैं। मैंने कहा बाहर तुम्हारे मम्मा खड़े हैं, गाड़ी खड़ी करके अगर यहाँ चले गए ना तो चालान कटेगा अलग। जो सेटिंग काट के गई है वो तो काट के गई है, चालान और काटते में इतना नहीं सह सकता मैं। फिर हमने गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहा और मामा होगा। फिर हमने पुलिस वाले मामा को बाय कहा और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया आगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा चालान कटे, और चालान का खर्चा मैं सह नहीं सकता था। देखता हूँ कि अचानक से मेरी नज़र जैक स्पैरो की जहाज़ पड़ती है, जो समुद्र के बीच से निकाल के रोड के बीचों बीच खड़ा कर दिया। वो पता नहीं किस गधे ने किया। और फिर गधे से ज़्यादा हम पहुंच गए हैं चिड़ियाघर, जहां पे लिखा था नेशनल जूलॉजिकल पार्क। इसमें से किसने LO हटा दिया और कहीं और लगा दिया है, वो मुझे नहीं पता। फिर एक अंकल ने हमसे कहा कि तुम मुझे पहले रिश्वत दो तभी हम तुम्हें अंदर जाने देंगे। फिर मैंने अपने भाई से कहा चुपके से इनको 100 का नोट पकड़ा, और अंकल ईमानदार थे, उन्होंने छुट्टा वापस कर दिया हमें। फिर हम गाड़ी लेके अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। फिर हम अंदर की ओर गए। तो अंदर हम पहुंच चुके हैं फाइनल गाइस चिड़ियाघर के। हम उस रोड पे हैं जो साफ़ सुथरा। ये मेरा छोटा भाई है, चाचा का लड़का है। फिर मैंने कहा मौज आ रही है? हाँ। तो मैंने कहा मौज आ रही है तो चल मेरी एक वीडियो बना दे। फिर मैंने कहा बदमाश वाली फीलिंग आनी चाहिए। फिर हमने देखा बंदर, और बंदर को देखते ही सब चलने लगे ले बंदर चने की दाल तेरी चूतड़ लाल है। और बंदर की चूतड़ सच में लाल थी, और उसने दिखा भी दी कि ये ले देख तेरी काली सी तो अच्छी, मेरी चूतड़ कम से कम लाल तो है। फिर सब शर्म खा के आगे चल गए। फिर हमने देखा हिरन का एक झुंड, और उस झुंड में हमने ये सोचा कि वो कौन सा हिरण था जिसको सलमान खान ने मारा, और उसका कौन सा रिश्तेदार है जो कोर्ट कचहरी रोज जा रहा है और केस अभी तक अटका हुआ जो केस। फिर हमने देखा मोहनजोदाड़ो का एक जानवर जो पानी के बीच खड़ा होकर अकेले ही वाइब ले रहा था और अपनी मुंडी हिला रहा था। ये इसकी सींग को देख के मुझे ऐसा लगा इसकी सींग पे तसला रख दिया जाए तो ये बहुत काम आएगा मिस्त्रियों के। हा। फिर हमने देखा बगीरा के साथ जो बलू रहता है, वो यहाँ अकेला टहल रहा था, और बगीरा नहीं था और मोगली भी नहीं था। फिर भालू को देख के सब लड़कियां चिल्लाने लग गई बीबी गिव मी हग। तो भालू ने दिया हग, ये ले तुझे हग चाहिए ना, ये ले। भालू ने लिटरली इतना हग दिया था कि उसको उस दिन के बाद मुझे नहीं लगता कोई लड़की उससे हग मांगेगी। फिर क्या देखते हैं कि दूसरी तरफ दूसरा भालू था, पर इसका नाम अलग था, और ये अपने मज़े दीवार के सहारे ले रहा था। पता नहीं क्यों ये दीवार को छोड़ के नहीं जा रहा था, इसको बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने कहा एक मेरी वीडियो एक और बना बदमाशी वाली जिसे मैं आगे डाल सकूं, ये ले। फिर इन्हें अपनी एक फ़ोटो खिंचवाई। फिर हमने देखा घर जिसके अंदर था अजगर, और ये अजगर साला बहुत बड़ा था, वाकई में भाई वो बहुत बड़ा था। बहिया में कसी के सैया पानी के ऊपर मगरमच्छ माच। फिर इन तीनों ने पूछा भाई तुम्हारे हाथ इतने पतले क्यों और पंजा इतना मोटा क्यों? उन्होंने फिर वो म्यूट हो गए, पर हमें मुठ सुनाई दे रहा था कि वो मुठ मारते हैं, इसलिए उनका हाथ इतना पतला मोटा है। फिर हमने एक शीशा देखा जहाँ वो हमें बड़ा और छोटा दिखा रहा था। फिर हमने घूम फिर के हम घर के तरफ निकल चुके थे। फिर हमने कहा चलो यार घर चलते हैं, बहुत शाम हो गई और थक भी गए थे। फिर मेरे बुआ के लड़के ने भाई प्लीज़ सिग्नेचर ब्रिज पे मेरी एक सैड वीडियो बना दो यार, थोड़ा एस्थेटिक लगेगा, पानी के पास